Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we have completed our two chapters, right? We have covered the mathematical tools as well as we have studied about the motion and measurement of distances, right? आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. तो दैट मीन्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे फोर्स क्या होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, एंड ऑल अबाउट दी वर्क, राइट, ऑल अबाउट दी एनर्जीज, राइट, टाइप्स ऑफ एनर्जी. ये सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोगों को अभी से क्या करना है, जो चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसका रिवीजन शुरू कर देना है. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लास्ट मोमेंट पे जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे आप उनको तुरंत इतना सारा ब्रश अप करना वुड बी सो मच डिफिकल्ट, राइट. तो आप अभी से क्या करेंगे, रिवीजन करना शुरू करेंगे. लिटिल बिट ऑफ रिवीजन आप डेली करने वाले हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाट, से 15 मिनट्स अ डे एंड दैट्स इट. आपको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट्स प्रॉपर सेम टाइम आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अगैन एंड अगैन. ऑलराइट, एंड दैट्स इट, ऑल यू हैव टू डू. सिर्फ आपको यही करना है एंड बाकी का जितना भी टाइम है स्टडी द न्यू, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. यू नो वी ऑल स्टडीड अबाउट व्हाट दी अबाउट ओलंपियाड्स एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशंस. तो हम लोग स्कूल एग्जामिनेशंस को भी कवर अप करते हैं, साथ ही साथ ओलंपियाड लेवल को भी कवर अप करते हैं. तो दैट मीन्स वी स्टडी फॉर बोथ, राइट. तो इट्स अ प्लस बोनस फॉर यू, राइट. एंड द थिंग इज़ कि आप अगर लोग हमारे साथ जो हैं स्टडी करते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं आपका जो पूरा प्रोग्रेस है, राइट, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, वो ये कि भाई आप स्कूल एग्जामिनेशंस को भी कवर अप कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने जो ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर पाएंगे. तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इन लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कीजिए, और राइट, आप बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट कीजिए एंड हमारे साथ होमवर्क जो है डेफिनेटली होमवर्क वगैरह जो भी हम आपको देते हैं उनको कीजिए. एंड दैट्स इट. आपका ये छोटा प्रोग्रेस भी मिलकर आपको एक बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट देगा, राइट. तो दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर, ठीक है. ऑल ऑफ द थिंग्स वी डू हियर, ऑल राइट, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल सच थिंग्स. Now if you want any DPP or study material, you can definitely access that through our Telegram channel. What you have to do is to go on the Telegram app, write the code TTB06, that is the code for class 6, right. So that is good, and all you have to do is to write that code, join us, and that's it. All you will be doing will be getting the DPPs and study material, right. That is good thing for you all. Now you can see this team. This is the team which will be going to help you in preparing all the Olympiads level examinations you wanna fight. So that's the important thing is this team will be helping you in getting all your achieves, that means you will be getting all your dreams achieved by this team, because we are working very hard for you all so that you can get the knowledge of that level, all right, through our channel, and that is very important thing. That's why we are doing so much hard work for you all. So I hope that is very much important, all right, and I hope you got the thing what we want to convey to you, right. And the next important thing I want to tell you is that we have prepared some packages for those people or for those students who are unable to decide what content they should study, right, for the Olympiads or the school examinations, because the pattern of those are totally different. तो that's why we can say कि भाई अगर आपको स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू चूज सम अलग some different particular books, right. And then if you want to crack the Olympiad level you have to practice with the other books, right. So that is very much difficult for a student to handle all the books, right. And that's why we have prepared some packages. That means we are going to prepare you for the school examination as well as for the Olympiads levels simultaneously, and that's what we prepared. We prepared some very much focused package for you all so that you can give your focus to the school examination as well as your focus to the Olympiad level, and that is very much beneficial for every student who wanna fight both, right. So all you have to do is you have to go on our website. Just a second. You have to go on our website, and that is www.talkingtextbooks.in. all right, on that website you will be getting all such type of packages. For every class you will be getting the packages. Now see here, these are the packages, all right. The one is the full package in which you will be getting the study material, you will be getting the recorded lessons, you will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting the homework submission feature where you will be giving us homework
submitting your homework, not the giving us, we are going to give you homework, right? So you will be submitting that homework through the Google Classrooms, and you will be getting the periodic test paper. So all such things will be given to you in the complete package. That means a very much good thing for you all, right? And the next thing is the test series, right? That test series is important because a test series may you can know yourself where you stand in the entire competition, right? So that is very much beneficial. You can definitely do that, right? Now let's talk about the thing. What you have to do is you have to write a code, CY Live. If you write this code, you will be getting 30% discount on both the packages or any package you choose. So that is very much good, right? So you can get the 30% discount, and then you will be you can choose all the options from here. So that is important. You can definitely access it, right? And even if you have a query about anything about the packages or about the choice, right? So you can call us on this number and all your queries will be resolved. So that's what we have prepared for you all, and I think you must give it a try. Now let's start the topic, and that is force and its effects, right? Today we are going to discuss about force, like what is that, right? And do we apply it regularly, or do we have to gain some knowledge to apply that force, or we are going to talk about all such things, right? So that is the chapter force, work and energy, and today we are going to discuss about the force, all right, and little bit of its effects. All right, then move on to the thing. So just take out your copies, take out your books, and promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and now you will revising all the concepts, right? 15 minutes a day. So promise yourself so that you can achieve all your goals, right? All right, then हम चलते हैं force पे, right? अभी हम देखते हैं what is force, समझने की कोशिश करते हैं what can be the force, और डू वी नो इट, और हम रेगुलर यूज़ करते हैं बिना हमें पता होने कि भाई कि फोर्स क्या होता है, राइट? सो दैट इज़ द थिंग कि भाई हमको पता न होते हुए भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हमें पता भी नहीं है फिर भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? देखो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट कैन बी द थिंग्स जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करें लेकिन आपको पता नहीं हो, ठीक है? नंबर 1, this is kicking. You all know that, right? And you can see here this minion just kicked his friend, and we should never kick the friend. That is the must thing. Alright, he should kick the ball, but instead he kicked his friend, and that is a very bad thing to do. But you can see the action. Do you think that kicking is the one action in which he applied a force? Do you think so? And I'm going to tell you, yes, you think what you think is right, because whenever we do it, whenever we kick somebody, all right, this is an action, all right, kicking is an action, but kicking is a way by you can apply force on somebody else, all right? So it can be a way, all right? If you kick a ball, you apply some force on that ball by kicking, by a process, and that is the kicking, right? So through some actions we do apply force, all right? And let's talk about the other actions too. See this lady is hitting the ball, all right? First the ball was at rest, all right, it was kept on a stand, and then this lady hit the ball and it goes on. So hitting is also an example where you are applying force on that ball, all right? So hitting is also an action through which we do apply force, all right? Now let's talk about another, and that is lifting up things, right? So if we do lift up the things, that means we are applying force, and we are very much applying force. Like this person is it's not a person, it's a cartoon, right? And this cartoon is just lifting up the bunnies. So it is he is actually applying a force on the bunnies, and he is making them go up and down, right? So this is also a way to apply force. This is also a way. So that means this lifting up actions is also a way through which we can apply force. Now let's talk about another thing, pushing. Pushing is the most common you can say action, or through which we can apply force. So pushing is all about a good thing, right? But we should never ever push our friends, and that is very much bad habit, right? So that you should not do that.
You can push somebody, you can push a box, you can push the door, you can push anything, but do not do that with your friend. And we can say that pushing is also an effect. We can say it is also an action, not an effect, action itself. So we can say pushing is also an action through which we can apply force. Alright, so this is a must thing. We should know that, oh my god, we can apply force by pushing. Alright, now the next thing you can see how this person or the small kid trying to pull this rope. Alright, and it is something very heavy attached to it, and which is he is not able to even pull that. So he is trying with very much effects by pulling the rope, and this pulling action too is an example of applying the force. Alright, so pulling is also that, you can definitely say that. Now the last one is opening a door. Opening a door is also an example of applying a force. You do apply force on the door, so that you pull or you push a door, that means you are applying a force on that door so that it is opened or not, right? So that means all such actions you can see here are the examples. Alright, and by this they can definitely help us in applying force. Means all such actions can be done, and we can apply force through all these actions. So what is the thing? Alright, so that means we can say that force is just a pull or push in any way. Alright, ये जितने भी actions आप देख रहे हैं, either kicking, either lifting, alright, जितने भी actions आप देख रहे हैं, these are just pushing and pulling, and that's it. Right, so that means आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, that सिर्फ push और pull force होता है, right? We can say that push and pull is called force, right? But we can see definitely the effects of the force. We can see that मतलब जब हमने force को apply किया, after applying the force, the things are not same, right? आप देख सकते हैं कि जब इसको kick किया गया, he wasn't there, he goes away into the air, right? That means there is some effect on that minion, right? When we talk about this, the ball was at rest, but after hitting it goes away. That means it changes its state either in rest or in motion. So it changes its state, and in all these actions you can see here the things are not same as it is. Alright, so we can say after applying force, whenever by any action, when we apply force or after applying force, it is important that the effect on that person or that thing does something to that body, right? That means if you hit somebody, it goes further, right? It's move further, alright, maybe he become injured too, right? So just do not try to hit that. Alright, you can hit a ball, you can do that, but do not do that with the person. So that the thing we want to discuss is that कि force जो होता है वो pull और push ही होता है, but ये pull और push भी हम अलग अलग action से बता सकते हैं. We can see that with the we can say with the kicking is an example of pushing. You are pushing that body, but with your leg, right? When we do hit, we do take it as a pushing, because we are pushing the ball and it goes away. Right, so that is the thing. All the actions we can say can be taken as a pushing or pulling. Right, so that is so much. You can say it is easy to say that. Right, so that means force is just a pushing or pulling, which can change the thing, change the effect on the things or change their state. Alright, we are going to discuss that. Now let's talk about what can be the effects on the bodies. Alright, जैसे मतलब ये जो भी actions हम लोगों ने देखे हैं, after doing such actions or after applying some force, what can be the effect on a body? Now let's talk about that. These are the effects. Alright, you can see these are the effects. That means force can change the shape of the objects. Force can change the direction of moving objects. Force can stop the moving object or slow them down. Force can set a stationary object in motion. So these are all the effects of the body by a body, right? That means if you apply force, that means there has to be an effect on the other body, right? Let's talk about that. Number one, how a body can change the shape, or how a force can change the shape of a body. Just like this. This is a rubber, this is not a rubber ball, this is a, you can say, a very much squeezy ball, right? So you can say that whenever we apply force on that squeezy ball, it changes its shape. That means force is able to change the shape of the object.
If you do that, the shape changes, right? So this is a good example to see that. Now let's talk about the other one. Force can change the direction of the moving objects. ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्रिकेट से, राइट? जब कभी भी एक बॉलर बॉलिंग करता है और एक बैट्समैन उसको हिट करता है बॉल को, सो व्हाट डज इट डू? जिस तरफ से बॉल आ रही होती है, बैट्समैन हिट करता है एंड इट गोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ऑलराइट, सो दैट इज अ थिंग कि जिस तरीके से ये पर्सन भी कर रहा है, यू कैन सी हियर बॉल इज कमिंग फ्रॉम दी, यू कैन से फ्रॉम ईस्ट एंड नहीं फ्रॉम वेस्ट, राइट? एंड आफ्टर इट हिटिंग इट गोज बैक इन द ईस्ट. So that means the actions or all the effects we can see. So this is one type of effect. We can see that we can change the direction of the moving object by applying force. All right, and that is very much common in the sports, right? So it is so much good. Now let's talk about the third one. Force can stop the moving objects or slow them down. That means force can definitely stop it. You can see here this person is trying to stop the ball. That means he can stop the ball by applying some force. All right, so you do that too, right? When you ever ride a bicycle, you do apply the brakes so that the bicycle stops, right? So that means you applying some force so that the bicycle stops, right? So that means force can stop any object, right? So that is the thing, force can stop the moving object or slow them down. It is important, and we can say that by applying force it can be done, right? Force can set a stationary object in motion. And how we can say that? How we can say that? Like this. It was stationary, the ball was kept on its stand and it wasn't moving, right? But when the lady hit the ball, it goes away. That means it starts moving after hitting. So that can be the effect on the ball, right? So whenever we apply force, there has to be an effect, all right? Unless our force should be enough, right? आप जैसे खुद से सोचिए, अगर आप किसी भी वॉल को, ठीक है, धक्का मारने की कोशिश करेंगे, it will not move. डेफिनेट सी बात है, इट विल नॉट मूव. एंड हम लोग ये कहेंगे दैट यू डिड अप्लाई फोर्स बट योर फोर्स वाजंट इनफ टू मूव दैट बॉल. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट देयर हैज टू बी, हमेशा एक इफेक्ट होता है बट द फोर्स शुड बी इनफ टू मूव दैट ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो दे कैन बी एन इफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स की definition. All right, based on the effects of force, all you have to do is to first write this down. आपको इस सारे के सारे जो effects हैं उनको लिख लेना चाहिए. All right, so because these are the important one. Alright, now let's talk about the force कि भाई उसका definition क्या है. How can you write force? Alright, now let's see. Force is a pull or push. ठीक है, ये तो हमारा main जो definition है वो है. अब हम effects को इसमें continue करेंगे. कैसे? Which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body or changes its direction or shape. That means we have included all the effects of the force in this definition. How we did that? I'm going to read that again. All right, force is a pull or push which changes or tends to change. That means it tries to change. Either whenever मैंने जब आपको example बताया कि that you try to push a wall. All right, so you applied force and that force tends to change the state of that wall. Okay, but it is not enough. That's why it is not enough, right? And that's why wall didn't move from its place. That's why we can say that it tends to change the state of rest or of uniform motion of a body. All right, and the third is changes its direction or shape. So we have included all four effects in this definition. All right, so you have to write that down. Now let's talk about how it is denoted, right? It is generally denoted by F or small f. So you can always represent force by the capital F or the small f. All right, now the important thing I wanted to tell you that all these actions we have seen till now, these are the actions. All right, and you have you noticed anything that nothing, or we can say any action is not possible without applying force. That means a body
cannot change its shape by itself. Alright, to do that we have to apply some force. Alright, that means an external force should be there. Alright, some external force should be there, right? If you want to change the shape of an object, you have to apply force, and you are that external person. Alright, and you are applying that force so that the body is changing its shape, right? इसी तरीके से एक body खुद से move नहीं कर सकती. There has to be something else like hitting, like kicking, right? So there has to be an action, or एक we can say that there has to be an important, we can say an external force जो कि उस बॉडी को मूव करवा सके, राइट? और वी कैन से कि भाई जितने भी एक्शंस है, जितने भी इफेक्ट्स है, उन सभी इफेक्ट्स में देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स. तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी का अगर शेप चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी का अगर डायरेक्शन चेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी जो है स्टॉप हो जाए मूव करते करते, so you have to apply a force to so that happens, right? So that means without force nothing is going to change. Everything will continue its state, either rest or either uniform motion without force, right? That means there has to be a force if we want to change the state of the object, if we want to change the shape of the object, and that is what is written here. All the actions we have seen has taken place only by applying force. Without applying force there is no such action. Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. So you can say there is no magic, right? There is no magic. You have to apply a force in order to move the object, in order to change the shape, in order to change the direction of the moving object. You have to apply force, and there has to be a force. Either तुम्हारा friend apply करे, either you apply करे, but there has to be a force to do that, right? तो जितने भी actions हैं there is force, right? And वो सभी के सभी action जो भी हैं उनको करने के लिए force चाहिए ही चाहिए. Alright, and that is the important thing I wanted to tell you all. Okay, so you have to note it down. All right. ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने देखा फोर्स का डेफिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैथमेटिकली हम फोर्स को कैसे शो करते हैं, राइट? देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब आप जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं उस बॉडी का मास आपको अगर पता होगा, ऑलराइट, और अगर आपको ये पता होगा कि वो बॉडी जब मूव करने लगी है तो वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द फोर्स. ऑलराइट, देखेंगे मैथमेटिकली फोर्स F, देखो हमने फोर्स को किससे शो किया है, कैपिटल F इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m. ठीक है, मास को हमने शो किया है स्मॉल m ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन a. एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल a से, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स. तो दैट मीन्स अगर इफ यू अप्लाई अ फोर्स और m mass की body है and you apply a force, after application of the force the body starts moving with the acceleration a. Alright, if you know that then you can write that force is equals to ma. Alright, so you can say here F is equals to ma. और इसे रिमेंबर करने का बहुत अच्छा तरीका है that you do know that your mom is a fairy, right? That always helps you in every situation, right? That's why we can say fairy equals to ma, and that's how you can remember fairy equals to ma. All right, and that is so much easy for you all to understand that, right? You can definitely say that. Now let's talk about the SI units, right? देखेंगे जो SI unit है force का we can say, ठीक है? Let's talk about the SI unit of the force. तो it would be Newton. SI unit is Newton. ऑलराइट, एंड इसको हम शो करते हैं कैपिटल N से, राइट? इसको हम शो करते हैं कैपिटल N से, ठीक है? देखेंगे फिर हम मास के लिए देखते हैं m. जो m है उसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज kg, ठीक है?
तो इसको हम किलोग्राम बोलते हैं, तो इसको हम केजी से ही शो करते हैं। तो ठीक है, इट्स अ किलोग्राम। ऑलराइट, ये तो आपको पता है मास का जो ऐसा यूनिट है इट इज किलोग्राम, और आप केजी से इसको डिनोट करते हैं, लिटरली डिनोट करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है, आप सभी को पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। ऑलराइट, तो हम बोलेंगे दैट ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Alright, so you can say that SI unit is meter per second square for what? For acceleration. And when we talk about the mass, the SI unit is kg. When we talk about the force, SI unit is Newton. Alright, so you can note them down because we should know the SI units of force, mass, acceleration. Alright, so this is very much important. ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे कि हम किस तरीके से दो जो यूनिट्स होती हैं, दैट इज द वन द एसआई यूनिट, राइट। लेट मी टेल यू द अनदर वन। देखेंगे यहाँ पर जो एसआई यूनिट हमने लिखा है ना फोर्स का, न्यूटन, एक और यूनिट होता है जिसे हम सीजीएस बोलते हैं। आई टॉक्ड अबाउट, राइट, हम आपने सिस्टम्स ऑफ पढ़े थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था, हमने सीजीएस सिस्टम पढ़ा था, राइट। तो उस सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन, ठीक है, डायन नहीं, डाइन। ऑलराइट, सो आई शुड राइट दैट डाउन, ठीक है। तो मैं फोर्स का ही जो है अलग से लिख देती हूँ, दैट इज फोर्स। आई हैव टू राइट दैट अगेन, लेट मी राइट दैट अगेन। ऑलराइट, लेट मी राइट दैट अगेन। यहाँ पर जब हम फोर्स के लिए लिख रहे हैं, उसका CGS यूनिट इज dyne. Alright, that is dyne. Alright, so you can write that out. Alright, देखेंगे SI unit और CGS unit both are important. Alright, and now let's talk about the conversion of the units. मतलब हम SI यूनिट को कन्वर्ट करने वाले हैं CGS यूनिट में, ठीक है। और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखेंगे, आपको मैंने अभी ये बताया कि SI यूनिट इज न्यूटन, दिस इज द SI, ऑलराइट, एंड डाइन इज द CGS, ऑलराइट। सो दिस इज CGS। अब हमें क्या पता करना है, हमें न्यूटन यानी कि SI को CGS यानी कि डाइन में जो है इनको इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1 न्यूटन। लेट मी टेल यू व्हाट इज 1 न्यूटन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, व्हाट इज 1 न्यूटन। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, पहले हम यहाँ देखते हैं जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमने क्या लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो वी डिड राइट कि अगर मैं SI यूनिट्स लिखूंगी तो फोर्स की तो हो गई है न्यूटन, राइट, और अगर मैं देखूंगी मास की तो इट वुड बी केजी, और एक्सीलरेशन की इट वुड बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू कैन से दैट दिस न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। और इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है दैट दिस 1 न्यूटन इज 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सबकी ऐसा जो SI यूनिट्स हैं उन लोग को उनकी जगह पर रख दिया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्ट दैम। आपको 1 kg तो पता ही है ना, दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यू डू नो। नाउ लेट्स राइट दैट डाउन। 1 kg को डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है G में, स्मॉल g यानी कि ग्राम्स में हम लोगों ने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, सिंपल। एंड उसके बाद हमने क्या किया है, 1 मीटर को भी हमने क्या किया है, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज द सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों ने ये कर दिया, राइट। अब हम देखेंगे दैट दीज आर 1 2 3 4 5, दीज आर 5 zeros विच आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे, 5 जो है जीरोस लगा दिए हमने, ठीक है। फिर हमने लिख दिया ग्राम एज इट इज, सेंटीमीटर एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। उसमें तो कोई चेंज नहीं किया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखेंगे इन कोड 1 2 3 4 5, ये जो नंबर है वी कैन राइट दैट आउट एज 10 की पावर 5,
ऑलराइट, एंड अब आप देखेंगे कि मैंने इस चीज़ को डाइन क्यों लिखा. लेट मी टॉक अबाउट दैट अगेन. यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे जब हम आ रहे हैं CGS यूनिट्स पे, जब हम CGS यूनिट्स पे लिखेंगे, सो व्हाट वी विल बी राइटिंग इट, वी विल बी राइटिंग डाइन equals to how much, grams centimeter per second square. So you can see that dyne is equals to gram centimeter per second square, and that's why gram centimeter per second square is equals to dyne, and that's what I have written only. Right now you can say that 1 Newton is 10 की power 5 dyne. Alright, this is 5. Alright, this is 5. तो 1 Newton equals to 10 की power 5 dyne. This is the relation, और इसी relation को use है और हम लोग करेंगे, डेफिनेटली हम लोग करेंगे. तो हम जब कभी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको पूछेंगे भाई कि आपको जैसे मास है वो ग्राम्स में दे सकते हैं, राइट, गिवन कर सकते हैं. अगर आपको जैसे एक्सेलरेशन है वो CGS यूनिट में यानी सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट जो है गिवन कर सकते हैं, राइट. तो इन गिविंग दैट अगर हम ऐसा जो है देते हैं, गिवन करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा डाइन में. बिकॉज when we see ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग को डाइन में जो है आंसर कैलकुलेटेड होगा. बट इन दैट केस अगर हमको ऑप्शंस दिए हैं SI यूनिट में, ऑलराइट, अगर हमें SI यूनिट के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो व्हाट कैन बी डन, हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमको डाइन को जो है SI में यानी कि न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड दैट्स वाई वहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जन आपको हेल्प करेगा, राइट. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं. ऑलराइट, so you should definitely write that out. First of all आपको तो पता होना चाहिए that what is dyne, ठीक है, what is Newton. You can see here this is the dyne thing, right, this is the dyne thing and this is the Newton. Alright, so that's how we did the 1 Newton equals to 10 की power 5 dyne. Alright, now let's move on to the next thing, a question. एंड दैट्स इट. यहाँ पर आपको वो जो रिलेशन है हमने जो सीखा है न्यूटन और डाइन का, वो हमें चाहिए ही चाहिए, यूज तो हमें करना ही करना है, वो भी यहाँ पर करना ही करना है. ऑलराइट, तो लेट्स डू दैट. ठीक है, हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है. पहले तो आपको डायरेक्टली पुट करनी होंगी वैल्यूज. नाउ लेट्स डू दैट. सोल्यूशन हम लोग इसका कर रहे हैं. तो देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको पता होना चाहिए दैट एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट. दैट मीन्स कि ये जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इज इट इन दी SI यूनिट. SI यूनिट में है ना ये. और आपको किससे पता चलेगा कि भाई ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है कि नहीं, ध्यान देना होगा आपको किस पे, यूनिट्स पे. आप सिर्फ इसकी यूनिट्स को देखकर ही बता सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ऑलराइट, यू कैन डेफिनेटली राइट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फटाफट से गिवन लिख देंगे कि भाई जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 2.4 kg. अब जैसे ही आप kg को देखेंगे ना, आप सीधे सीधे बोल देंगे दैट दिस इज द यूनिट ऑफ मास एंड दैट्स व्हाई 2.4 इज द वैल्यू ऑफ मास. सो यू कैन राइट हियर मास इक्वल्स टू हाउ मच, 2.4 kg. ऑलराइट, तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई दिस इज 2.4 kg जो है ये मास है. डायरेक्टली जो है हम लोग फोर्स से कैलकुलेट कर देंगे, फोर्स इक्वल्स टू ma and we can write here 2.4 into 5, right, so that means it would be 5. all right, तो 2.4 into 5 हमको डायरेक्टली इसी को सॉल्व कर देना, that's why, and we will be going to 5 4s are 20 and then 5 2s are 10, 12. all right, so that means we are going to get the answer 12 Newton, right. लेकिन मेरे को तो न्यूटन आंसर आया. कैसे आया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर kg. These are both the SI units and that's why हमारा जो आंसर आया है वो भी SI में आया है, न्यूटन में आया है. लेकिन आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको मिलेगा डाइन 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 डाइन. दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डाइन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फटाफट से कन्वर्ट करेंगे. देखेंगे हम लोग जानते हैं दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन. ऑलराइट, अगर 1 न्यूटन का वैल्यू इतना होता है तो 12 न्यूटन का कितना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द 12. सो वी विल बी गेटिंग 12 इंटू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर 5 टाइम. तो दैट मीन्स हमें मिल गया है 12 न्यूटन बराबर 12 इंटू 10 की पावर 5 टाइम.
ऑलराइट, एंड इसी की वजह से हम बोलने वाले हैं कि हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू फाइट विद एवरी क्वेश्चन, ऑलराइट, दैट्स हाउ वी शुड डू एवरी क्वेश्चन। आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होगा, इधर दैमान दी एसआई यूनिट में है या सीजीएस यूनिट में है, यू हैव टू कंसिडर दैट, ऑलराइट। तो जब कभी भी आप फाइनल आंसर को देखें तो आप देखें कि भाई ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। All right, now let's move on to the next thing, that is the types of force। देखो, दो तरीके के टाइप्स होते हैं फोर्स के, ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। एंड जो कॉन्टैक्ट होते हैं, डेफिनेट सी बात है, आप सीधे से समझ गए होंगे कि उन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू टच द बॉडी, you have to make a contact with the body, right? That means you are going to touch that body and that's how you are going to apply it। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो दैट मीन्स वी कैन डू दैट विदाउट एनी टच। दैट मीन्स उसका हम देखेंगे भाई कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि भाई ये दो तरीके के फोर्सेज होते हैं, नंबर वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नंबर टू इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन आता है, मस्कुलर फोर्स, दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स यूजिंग योर मसल्स, किकिंग, हिटिंग, पुलिंग, पुशिंग, सब के सब मस्कुलर है, बिकॉज वी डू यूज द मसल्स to apply that force, ठीक है। तो that's why this is a muscular force and that's why that is a contact one, because if you are going to apply a force using your muscles, that means you have to touch the body, definitely बात है। अगर आप अपने फ्रेंड को जैसे पुश कर रहे हो, alright, so you have to touch him first and that's how you are going to do that, right? Because physics is not magical, alright, you have to use your muscles। Now let's talk about the frictional force। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, frictional force, I will be discussing that in more detail ahead, ऑलराइट। एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट होता है, डेफिनेट सी बात है, वहाँ पे भी हमको कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। एंड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दिस हेल्प्स यू इन वॉकिंग। कैसे हेल्प करेगा, कैसे नहीं हेल्प करेगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट, बट यू शुड नो दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज हेल्पफुल इन वॉकिंग, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नंबर वन कौन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी ना, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो नीचे आ जाती है, ठीक है, द रीज़न ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलराइट। और आप ऐसा कह सकते हो कि भाई कोई भी चीज़, एनीथिंग जो भी ऊपर जाती है, अगर आप उसको ऊपर फेंकते हो वो नीचे आती ही आती है, एंड दैट इज़ अ थिंग which is based on the gravitational force and it does not require any contact because you do know, आपने तो बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब वो बॉल किसी से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी वो नीचे आती है, दैट मीन्स दिस फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बिना कांटेक्ट के भी जो है अप्लाई हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हैं बात भाई कि जब हम मैग्नेट से खेलते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। सो क्या होता है जब वो अट्रैक्ट करता है, दूर से ही मैग्नेट के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो मतलब छूने की तो जरूरत नहीं है ना अप्लाई फोर्स करने के लिए, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑलराइट। तो दैट्स हाउ यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। दो कैटेगरीज में जो है हमने फोर्सेस को डिवाइड किया है, द वन इज कॉन्टैक्ट, द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो हमेशा हमें टच करके लगाने पड़ते हैं, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो बिना टच के ही अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव पुट द फोर्सेस इन दीज टू कैटेगरीज, द कॉन्टैक्ट वन एंड द नॉन कॉन्टैक्ट वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की कि क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता दिया, राइट, बट होता क्या है एक्चुअली में कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, राइट, वो हम डिस्कस करते हैं। सो नंबर वन थिंग वी आर गोइंग टू डू दैट, अ फोर्स that can be applied only when it is in contact with an object is called contact force। That means force can only be applied whenever there is a contact। अगर कांटेक्ट नहीं तो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल तो हमने मस्कुलर फोर्स बता ही दिया है, राइट। तो मतलब ऐसे फोर्सेस जिन्हें अप्लाई करने के लिए you have to apply force, all right, you have to touch the object, you have to be in contact with the object
इफ दैट फोर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसे फोर्सेस जिन्हें अप्लाई करने के लिए देयर हैज टू बी अ कॉन्टैक्ट, राइट, दैट्स इट। तो दैट मीन्स आप ये सोच सकते हैं कि वॉकिंग में यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। तो दैट्स वाई जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जितने भी फोर्सेस होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हुए, राइट। लेकिन ये जो बॉय है, ये जो कार्ट है और इसको पुल कर रहा है, पुल करने के लिए भी इसको कार्ट को पकड़ना पड़ेगा और टच करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Riding a bicycle is also an example of contact because you cannot ride a bicycle without sitting on the bicycle or without touching it. So it is not possible. So that's why we are going to say that there has to be a contact, all right, in that, all right, thing. I mean, there has to be a contact about the things, right? You should touch the things, all right, and that's how you are going to apply the force, the contact force, right? So you can note it down, the definition of the contact force, all right, and all the examples. Alright, now let's talk about the things like the examples कि भाई क्या examples है। तो number one, muscular force जो हमने study किया, this is the force we can exert with our body by using our muscles, example pull, push, kick, etc. Such forces are called muscular forces। मतलब ऐसे forces जिन्हें apply करने के लिए you have to touch or you have to use your muscles, any muscles, either leg की muscle, either hand की muscle, right? So that means you have to use your muscles, pulling, pushing, kicking, hitting, all such are the applying forces by the contact one, right? That's why the muscular one is the one जिसमें हम अपनी muscles use कर रहे हैं। जैसे आप इस boy को देखो, ये जिस तरीके से pull कर रहे हैं, he is pulling using his muscles, his hands, right? So that's why this is an example of muscular force, right? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, the one is pulling up, lifting up the bodies, right? So that means he is doing with his hands. That means he is using his muscles. That's why this is an example of the what? The muscular force, that is the contact force, right? The next one is riding a bicycle. Again, I told you that you have to apply force using your legs. You have to move out the pedals, right? That's how you're going to make the bicycle move, and that's how you are going to apply the contact force, right? Your muscular force. That's why we can say that this is the muscular force and the contact force, right? तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया है ना, हम अब फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ऑलराइट। एंड देन हम देखेंगे कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किस तरीके से अप्लाई होता है, एंड वील बी सीइंग कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑलराइट। वील बी सीइंग ऑल ऑफ दीज, alright, so we are going to study all of that in the next lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do spread it out. And अगर आपको helpful होता है, you think that you can crack the examinations, do spread a lot. अपने friends को help करो, उनको भी बोलो that you can see her for free these videos obviously. So you can definitely tell them all, and do click on the bell icon so that you will be notified on our upcoming videos. Thank you so much for watching it.